वेलकम गाइज। इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसे हम आपको इसमें जितने भी प्रकार के टेंस और ग्रामर का प्रयोग किया गया है उसे आपको यहाँ पे हम समझाएंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के पढ़ सकें। देखिए आज का टॉपिक है अ रिच डायमंड मर्चेंट, यानी एक अमीर हीरा व्यापारी। ठीक है, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी और डायमंड मीन्स होता है हीरा और रिच का मतलब हो जाता है अमीर। ए रिच डायमंड मर्चेंट यानी एक अमीर हीरा व्यापारी। इसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, लिखने से क्या होता है वो समय ज़्यादा समय तक याद रहता है। एक अमीर हीरा व्यापारी। ठीक है, अब आगे देखें। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इसका पूरे का अर्थ क्या होता है, एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट, यानी रहता था एक अमीर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो देयर का क्या होगा, कोई सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, वाज मतलब क्या था, एक अमीर हीरा व्यापारी। एक अमीर हीरा व्यापारी। ठीक है, एक समय की बात है, एक अमीर हीरा व्यापारी था। ए थीफ वॉज फॉलोइंग अ बिजनेसमैन फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक चोर वॉज फॉलोइंग पीछा कर रहा था। एक चोर, थीफ का मतलब होता है चोर, वाज इसलिए क्या रहेगा था। यहाँ पे क्या फॉलो, इसमें क्या है आईएनजी का प्रयोग हो गया, यानी क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेर का अगर प्रयोग होता है और उसके बाद अगर भर में आईएनजी का प्रयोग होता है वो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या वाज वेर का प्रयोग यानी वाज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद क्या सब्जेक्ट भर में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, एक चोर पीछा कर रहा था, फॉलो मीन्स होता है पीछा करना, पीछा कर रहा था। ठीक है, पीछा कर रहा था ए बिजनेसमैन यानी एक व्यापारी का, एक व्यापारी का फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय से। फॉर का प्रयोग से के लिए भी करते और के लिए भी करते। ठीक है, ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय से या फिर काफी समय से। काफी समय से एक चोर क्या कर रहा था, बिजनेसमैन यानी व्यापारी को पीछा कर रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखें। वन डे, एक दिन, द बिजनेसमैन वाज कैरिंग यानी अमीर व्यापारी जो व्यापारी जो था, ठीक है, वाज कैरिंग मतलब ले जा रहा था। वाज है, उसके बाद क्या भर में आईएनजी का प्रयोग है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक दिन एक लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, पहले एक दिन व्यापारी वाज कैरिंग मतलब ले जा रहा था। कैरी मीन्स होता है ढोना, ले जाना। ठीक है, आईएनजी का प्रयोग हुआ है इसलिए क्या ले जा रहा था, वाज है यहाँ पे इसलिए था आ जाएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, ए लॉट ऑफ कैश यानी बहुत सारे पैसे और प्रीशियस डायमंड यानी कीमती जो हीरे हैं उसको, विथ हिम अपने साथ। लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारे पैसे और प्रीशियस मतलब होता है कीमती हीरे। कीमती, देखिए बहुत सारे पैसे और कीमती हीरे क्या ले जा रहा था, विथ हिम अपने साथ। विथ का मतलब होता है साथ ही, मतलब होता है अपने। ही गॉट स्ट्रक, वह फंस गया इन द रेन यानी वर्षा में। वह गॉट स्ट्रक से क्या था, फंस जाना। ठीक है, फंस गया इन में क्या होता है, में रेन में क्या होता है वर्षा।
वह क्या हुआ, वर्षा में यानी पानी पड़ने लगा, उसकी वजह से वो क्या हुआ, वर्षा में फंस गया। इसी प्रकार अगर आगे देखें तो क्या हो जाएगा, सो इसलिए ही इंटर ए गेस्ट हाउस, वह गया या फिर घुसा, वह प्रवेश किया या फिर घुसा एक गेस्ट हाउस, मतलब एक गेस्ट हाउस में, जहाँ पे क्या होता है, रूम किराए पे मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गेस्ट हाउस, जिसको होटल भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, वह क्या हुआ, एक गेस्ट हाउस में घुसा, टू रेंट ए रूम, रेंट मतलब क्या होता है, किराए में लेने के लिए एक कमरे को, एक कमरे को किराए में लेने के लिए क्या था, वह गेस्ट हाउस में घुसा, ठीक है। द थीप आल्सो फॉलो हिम एंड आस्क फॉर ए रूम इन द गेस्ट हाउस। द थीप यानी चोर को हम पहले से जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या द का प्रयोग हुआ थीप से पहले, ठीक है। यानी चोर भी फॉलोड हिम मतलब उसका पीछा करते हुए क्या गया था, ठीक है। फॉलो मतलब क्या था, पीछा किया, ये मतलब क्या था, उसका या फिर उसे, चोर भी क्या था, उसे पीछा किया, और आस्क मतलब क्या था, कहा, फॉर ए रूम यानी एक रूम के लिए, इन द गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस, ठीक है, गेस्ट हाउस में कमरे के लिए, गेस्ट हाउस में एक कमरे के लिए क्या उसने भी यानी चोर ने भी क्या था, कहा, ठीक है। देयर वाज ओनली वन रूम यानी केवल, देयर वाज, देयर वाज वहाँ था, वहाँ था, ठीक है। ओनली वन रूम वैकेंट मतलब केवल एक रूम क्या खाली, वैकेंट मीन्स होता है खाली, एक कमरा, वहाँ पे क्या केवल एक कमरा खाली था। सो इसलिए बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ ऑफ देम का मतलब होता है वे दोनों, ठीक है। हैड टू शेयर इट मतलब उसे क्या था, रूम, जो रूम था उसे क्या शेयर करना पड़ा, कमरा साझा करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे कमरा का बात नहीं कहा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमरा यानी लिखेंगे, ठीक है। इसलिए उसे क्या किया, साझा करना पड़ा, ठीक है। द थिक वाज वेरी हैप्पी, चोर क्या वाज मतलब था बहुत खुश, चोर बहुत खुश था, चोर बहुत खुश था, बहुत खुश था। बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों कीप्ट देयर सूटकेस इन द रूम, कीप्ट मतलब क्या रखा, अपना सूटकेस, देयर मतलब क्या था, अपना सूटकेस, जो बक्सा है उसको क्या किया, रूम में रखा, इन द रूम यानी रूम में रखा, ठीक है। यानी मिस होता है में, रूम मिस होता है कमरा। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, द बिजनेसमैन वेंट आउट टू ईट, व्यापारी वेंट आउट मतलब क्या था, बाहर गया। देखिए यहाँ पे गो मिस होता है जाना, गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, वेंट मतलब क्या था, गया, लेकिन यहाँ पे आउट लगा हुआ है इसलिए क्या होता है, बाहर गया, टू ईट खाने के लिए, व्यापारी क्या है, बाहर गया खाने के लिए। द थीफ सर्च द बिजनेसमैन सूटकेस यानी चोर, सर्च मतलब क्या तलाश किया, तलाश किया, यहाँ पे सर्च का सेकेंड फॉर्म लगा है सर्च, इसलिए क्या हो जाएगा, तलाश किया बिजनेसमैन का, जो बिजनेसमैन सूटकेस यानी व्यापारी का जो बक्सा है, जो अटैची है उसको, व्यापारी का सूटकेस। बट लेकिन डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स, नहीं मिला एक भी हीरा, लेकिन एक भी हीरा क्या हुआ वहाँ पे नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, इसको समझते हैं। व्हेन जब,
द बिजनेसमैन केम आउट, यानी व्यापारी अंदर आया। केम आउट मतलब क्या था, आया। कम बैक मतलब क्या था, वापस आया। ठीक है। द थीफ सेड, यानी चोर कहता है। ठीक है। सर आई एम थीफ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। ठीक है। आई सर्च फॉर योर डायमंड्स इन योर बैग बट आई डिड नॉट फाइंड देम, मैंने तलाश किया। ठीक है, डायमंड्स का, मैंने तलाश किया। फॉर मतलब क्या, के लिए, या फिर डायमंड का मैंने तलाश किया। ठीक है, डायमंड के लिए, डायमंड का मैंने तलाश किया, यानी हीरे का। ठीक है, हीरे का मैंने तलाश किया इन योर बैग, इनमें क्या होता है, मैं, योर बैग यानी आपके जो बैग है, सूटकेस है, उसमें, आपके बैग में। बट लेकिन आई डिड नॉट फाइंड देम, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। ठीक है। द बिजनेसमैन लाफ, यानी व्यापारी हंसा। और कहा, सेड मीन्स होता है कहना, इसलिए क्या जाएगा, कहा। द डायमंड्स आर इन योर सूटकेस, यानी हीरे, आर मतलब कहते हैं, इन योर सूटकेस यानी आपके सूटकेस में। इन मीन्स होता है मैं, योर मीन्स होता है आपके सूटकेस में। ठीक है। आई नो, मैं जानता था। नो मीन्स होता है जानना, नो का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या जानता था तुम्हें। ठीक है, मैं जानता था तुम, यू वॉर नॉट फाइंड एनीथिंग देयर, यहाँ एनीथिंग में कुछ भी, फाइंड लिखे था मिलेगा, वुल नॉट मतलब क्या था नहीं। ठीक है, मैं जानता था तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो में ये थे, फिर मिलते अगले वीडियो में। उम्मीद करते कहानी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसलिए चोरी भी किया जाता है ईमानदारी से और समझदारी से। देखिए व्यापारी क्या किया, चोर का ही सूटकेस में हीरा को डाल दिया और वो बचा लिया। ठीक है, इस वीडियो में थे, फिर मिलते अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद।